आइए नाजरीन, आज हम आपको चिकन के शामी कबाब बनाने की रेसिपी देते हैं। हमेशा से हमने कहा कि शामी कबाब चिकन से नहीं बना करते और इनकी जो असल पुराने वक्तों की रेसिपी है वो बीफ से ही तैयार की जाती है। लेकिन आज के दौर में रेड मीट जो है वो बहुत से लोग हेल्थ रीजंस के लिए नहीं खा सकते, तो हमने सोचा कि चलें हम चिकन के भी तैयार किए देते हैं। इसके लिए सबसे पहले 400 ग्राम्स जो है वो हमने चने की दाल ली है, जिसको कि हमने 3 to 4 आवर्स के लिए भिगो रखा था। इसमें हमने पानी डाला है 1.5 कप और इसको हमने प्रेशर दे देना है। चने की दाल कोई 1.25 कप होगी। फिर हमारे पास 800 ग्राम्स जो है यानी कि केजी से थोड़ा सा कम चिकन ब्रेस्ट का मीट है, बोनलेस, जिसे कि हमने प्रेशर कुकर में डाला है। 1 कप हमने इसमें पानी डाला है और एक बड़ा अनियन जो है वो हमने प्रेशर कुकर में काट के डाल दिया है। 1 होल गार्लिक लार्ज जो है वो हमने इसमें ऐड किया है और 5 to 6 हमने इसमें लार्ज ड्राइड रेड चिलीज जो है वो डाली हैं। 1 टीस्पून फुल हमने इसमें सॉल्ट का डाला है। 1 टीस्पून फुल हमने इसमें हॉट चिली पाउडर का डाला है। 1 टीस्पून फुल हमने क्यूमिन सीड्स का डाला है। 1 टीस्पून फुल ही हमने कोरिएंडर पाउडर का डाला है। एक बड़ा पीस जो है वो हमारे हाथ में जिंजर का है, जिसको कि हमने कश कर लेना है, क्योंकि जिंजर जो है वो ब्लेंडर में इतनी अच्छी तरह से बाज़ औक़ात पिसा नहीं करती। और इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल के अब इन सब चीज़ों को प्रेशर दे देना है। दाल हमने अलग से गलाई है और चिकन जो है वो अलग से। कुछ देर में दाल जो है वो गल जाएगी। आप प्रेशर कुकर खोल के देख लें। अब आपने इसको सुखाना है, हिलाना नहीं है। अगर आप हिला देंगे तो इसका पेस्ट सा बन जाएगा और फिर ये नीचे लगेगी, तो बहुत मामूली सा हिलाते हुए आपने इस दाल को सुखाना है। इसी तरह पर हमने चिकन के प्रेशर कुकर को खोला है और इसको भी हमने अच्छी तरह से सुखा लेना है। दूसरी तरफ हमने 1 मीडियम साइज का अनियन और एक बंच जो है वो मिंट का और एक बंच जो है वो फ्रेश कोरिएंडर का ले रखा है, यानी कि प्याज, पुदीना और धनिया और 5 to 6 हमने ग्रीन चिलीज ली हैं। इन सब चीज़ों को हमने चॉपर में डाल के सबसे पहले चॉप कर लेना है। ये मशीन जो है ये कैनवुड की है। ये देखिए दाल जो है इस तरह पर बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए और चिकन जो है इसको इस तरह से साइड पर लगाते रहें, जूसेस जो है वो बीच में आते रहेंगे और यूँ ये बहुत जल्द ड्राई हो जाएगी, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। गरम मसाला आपने बना बनाया बिल्कुल नहीं डालना और ताज़ा ही पीस कर डालना है। रेशो का आपको इन चीज़ों को देखते हुए अंदाज़ा हो ही जाएगा। काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है और बड़ी इलायची है। अब ये गरम मसाला पीस कर हमने करीबन 1 टीस्पून जो है वो चिकन पर डाल देना है। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा हिला लिया है और हिलाकर हमने अब थोड़ा सा ठंडा होने देना है। नीम गर्म रह जाए तो उस वक्त आप ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बराबर की डालते हुए जो आपने हरा मसाला पीसा था उसमें साथ ही सब कुछ पीस लेना है और इसको फिर हमने एक बोल में निकाल लेना है। बाकी का आधा जो है वो हम दूसरी लॉट में पीसेंगे, जिसमें कि धनिया पुदीना जाहिर है शामिल नहीं होगा। इसको थोड़ा सा फैला दें पीसने के बाद और देखें ये किस तरह पर नरम है। बाकी का भी हमने पीस कर इसको मिला लिया है। अब ये देखिए ये हमने रखा रहने दिया है और किस तरह पर ये ठंडा हो गया है। गर्म था तो काफ़ी पतला ये दिखाई दे रहा था। अब हमने एक क्लिंग रैप जो है वो एक ट्रे पे लगाया है ताकि ये जो है कबाब ये इस पर चिपके नहीं, चूंकि हमने इनको फ्रीज करना है। कुछ हम बनाएंगे, कुछ हम फ्रीज करेंगे, तो ट्रे जो है ये हमने फ्रीजर में डालनी होगी। इस तरह पर हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है शामी कबाबों की, जिस तरह पर बीफ के बनाए जाते हैं। और हर हाथ की टिकिया जो है वो अलग शेप की बना करती है, तो ज़रूरी नहीं कि 100% आपकी भी दिखाई देने में यूं ही हो। और वैसे भी हमको ये छोटे छोटे बारीक काम जो हैं ये ज़रा मुश्किल ही लगते हैं। हमारा बस चले तो इस सारे डो का एक ही कबाब बना दें, लेकिन इतना बड़ा कबाब खाएगा कौन। तो ये है एक ट्रे, इसके ऊपर हमने दूसरी लेयर लगाई है इसी तरह पर क्लिंग रैप लगाकर और इसको हमने फ्रीज कर लेना है। दूसरी तरफ हमने एक अंडा जो है उसको तोड़ा है, फेंटा है। पैन जो है जिसमें हमने कबाब तलने हैं उसको कुक टॉप पे रखा है, उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाला है जिसमें कि हमने ये कबाब तलने हैं। गर्म हो जाए अंडा थोड़ा सा 1-2 कतरे डालकर देख लें, जब वो तला जाने लगे तो आप कबाब जो है वो अंडे में डिप करके इसमें डाल लें। कुछ लोग जो हैं उनको अंडे से एलर्जी होती है, तो उनके लिए ये है कि गाढ़ी सी दही की लस्सी बनाएं, उसमें कबाब को डिप करें और फिर ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के कबाब तल लें। तो इस तरह गाहे गाहे हमने अंडे में डालते हुए कबाब जो हैं वो पैन पर डाल दिए हैं। आंच जो है कुक टॉप की वो मीडियम है, बहुत हाई पे नहीं तलना है, वरना ये है कि ये क्रंची नहीं होंगे ऊपर से। दाल जो है
हम ज़्यादा डालते हैं, लोग अमूमन कम डाला करते हैं ऐसी चीज़ों में। तो कबाब उससे हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई और फाइबर वाले बनते हैं, जो हमें पसंद नहीं। कबाब तो मलाई की तरह होने चाहिए। तो ये देखिए किस तरह पर खूबसूरती से ये जो है ये फूल गए हैं। जिस तरह भी आपको पलटना आसान लगे आप इनको 1-2 बार उलट पलट लें। और अब हम जो ये कबाब हैं ये अपने पैन से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे चिकन के शामी कबाब जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। ट्राई कीजिए, खुदा करेगी रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।